नमस्कार मित्रों, एक बूढ़े बैल ने बताया कि इन 3 लोगों से कभी भी दोस्ती नहीं करना चाहिए। आखिर वो 3 लोग कौन से हैं जिनसे हम गलती से दोस्ती कर लेते हैं और अंत में चलकर हमें धोखा मिलता है, और जब धोखा मिलता है तो वहाँ से हम संभल नहीं पाते हैं। आखिर इंसान ऐसा क्यों करता है? आज की कहानी काफ़ी मार्मिक और ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए आप लोग कहानी को पूरा ध्यान से अंत तक जरूर सुनना। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोगों से विनती है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में एक बैल रहा करता था, जो कि अपने मालिक के यहाँ से घर से निकाल दिया गया था। वो जंगल में चरता और मस्त रहता। इसी तरह से उसके पास बहुत सारे जानवर आते थे और उससे कुछ ज्ञान की बातें पूछकर जाते थे। बैल के पास बहुत सारी बुद्धि थी। वो बहुत सारे जानवरों को अपना उपदेश दिया करता था, जिससे कि सभी जानवरों को अच्छा लगता था और उसके उपदेश के पालन किया करते थे। ऐसे ही बैल की ज़िंदगी मस्त गुजारा हो रहा था। तभी एक दिन कुछ जानवर आते हैं उसके पास और कहते हैं कि हम लोग अपने ज़िंदगी से परेशान हैं, क्योंकि हम लोगों ने शेर से दोस्ती कर ली थी और शेर हमारे ऊपर हमला कर दिया, हमारे कुछ प्रजाति के लोगों को मार दिया। तभी वो बैल कहता है कि तुम लोग तो ऐसे नहीं मानोगे, मैं तुम लोगों को एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। इतना उपदेश देने के बाद भी तुम लोग मेरे बातों को ध्यान नहीं रखते हो। आओ तुम्हें एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ, तुम लोग पहले सुन लो, उसके बाद तुम हमारे बातों पर ध्यान देना। तभी वहाँ पर जो भी जानवर आए हुए थे वो बोलते हैं, ठीक है बैल महाराज, आप कहानी को सुनाइए, हम लोग कहानी को पूरा अंत तक सुनेंगे, उसके बाद ही इस कहानी को छोड़कर कहीं जाएंगे। चलिए आप कहानी को शुरू कीजिए। तभी बैल कहता है कि ठीक है, चलो मैं कहानी शुरू करता हूँ। बैल कहता है कि देखो, एक प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में एक शेर रहा करता था। शेर काफ़ी चालाक था। शेर के कुछ मंत्री थे जो कि सियार थे, वो भी काफ़ी चतुर थे। सियार के साथ यानी शेर रहता था और अपने मंत्रियों को अच्छी अच्छी भोजन की तलाश में दूर दूर भेजा करता था। सियार शेर के लिए भोजन लाते, परंतु उसे उतना पसंद नहीं आता तो खुद भी शिकार करता था। ऐसे ही उसकी दिनचर्या चल रही थी। तभी उसे पता चलता है कि इसी जंगल के आखिरी छोर पर एक ऐसा सियार रहता है जो कि मांस से नफरत करता है और अपनी हमेशा भगवान से श्रद्धा जुड़ा रखता है। तो यह सब बात देखकर शेर के मन में लालसा लगी कि आखिर वो कौन सियार है जो कि मांस से बैर रखता है और भगवान से स्नेह लगा कर रखता है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तभी वहाँ से कुछ सियार और शेर चल देते हैं उस सियार से मिलने के लिए। तभी उस सियार के पास जाते हैं तो उस सियार का नाम था सियार पंडित। उसे लोग पंडित कहकर उस गांव के आसपास के जो भी जानवर थे और जंगल के, वो सब सियार पंडित कहकर बुलाते थे। तभी जाकर शेर कहता है कि क्या तुम मेरा मंत्री बनना चाहते हो? तभी वो सियार कहता है कि नहीं, मैं आपका मंत्री बनना नहीं चाहता हूँ। यह सब कुछ बातें होती है और शेर वापस लौटकर आ जाता है। फिर शेर अपने कुछ सियारों को भेजता है कि सियार की बात शायद वो सियार मान लेगा, और सियार जाते हैं और कहते हैं कि चलो हम लोगों के साथ तुम लोग शिकार करने के लिए मांस खाएंगे। तभी वो सियार कहता है कि नहीं, मांस खाने से कुछ नहीं होता है, मैं इस जंगल में अकेला रहता हूं और मैं मांस खाने पर विश्वास नहीं रखता हूं। मैं भगवान की भजन करता हूं और भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहता हूं। तभी सियार कहते हैं कि देखो, ये मांस का टुकड़ा खाने वाला प्राणी कहता है कि मैं भगवान की भजन करता हूं, ऐसा कहीं संभव है क्या? तभी वो सियार कहता है कि क्या भगवान ये थोड़े कहते हैं कि कोई मांस खाता है तो हमारा भक्ति करेगा तो उसका हम भजन नहीं सुनेंगे। हमने भला की मांस खाना छोड़ दिया है और मैं भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहता हूँ, इसलिए मैं यह सब कार्य छोड़ चुका हूँ। अगर तुम लोग को जाना है तो तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। इस तरह से दोस्तों वहाँ पर बहुत सारे सियार उदास हो जाते हैं और यह सब बात जाकर शेर को सुना देते हैं। तभी शेर अगले दिन फिर जाता है और कहता है कि तुम इन लोगों की बातें नहीं मानते हो, परंतु मेरी बातें मान लो और तुम मेरा मंत्री बन जाओ, क्योंकि तुम मुझे काफ़ी तेज लग रहे हो। इस तरह से दोस्तों आपको बता दे, तभी वो सियार कहता है कि मैं आपका मंत्री उसी शर्त पर बनूंगा, मेरे कुछ 2 शर्तें हैं, अगर आप मानने के लिए तैयार हैं तो मैं आपका मंत्री बनने के लिए तैयार हूं। तभी वो शेर कहता है कि ठीक है, आपकी जो भी शर्तें हैं मैं मानने के लिए तैयार हूं। वो सियार कहता है कि मेरा पहला शर्त है कि मैं जो भी काम करूंगा आपको बीच में नहीं बोलना होगा, मैं अपने मन के मुताबिक काम करूंगा। इस तरह से शेर कहता है कि ठीक है, और उसके बाद दूसरा सियार कहता है कि जिस दिन मेरा काम में मन नहीं लगेगा उसी दिन मैं आपके यहाँ से नौकरी छोड़ दूंगा। शेर कहता है कि ठीक है, तुम्हारी दोनों शर्तें मैंने मान ली, चलो अब तुम हमारे घर
पर काम करना और मेरे लिए भोजन पकड़ कर लाना। इस तरह से वो सियार कहता है कि ठीक है चलिए। सियार पंडित उस शेर के पास आ जाता है। सियार पंडित दोस्तों इतना चालाक था कि वो शेर पर अपना विश्वास जता लेता है और शेर उस पर अपना विश्वासी मंत्री घोषित कर देता है। इस बीच दोस्तों आपको बता दें, बाकी जो सियार थे वो सोचने लगते हैं कि इस शेर के साथ सियार की काफ़ी अच्छी मित्रता हो गई है। अब हम लोगों से शेर उतना मन मुटाव करने लगा है और राय सलाह इसी से लेता है। इस तरह से अब जो बाकी सियार थे वो सोचते हैं कि इन दोनों के बीच झगड़ा लगा दिया जाए और उसके बाद मौका का फ़ायदा उठा लिया जाए। जहां पर शेर का खाना रखा जाता था वहां पर वो सियार खाना नहीं रखते हैं और दूसरे जगह रख देते हैं। तब शेर आता है गुस्से में और कहता है कि आज मेरा खाना क्यों नहीं रखा गया है। तभी बाकी सियार कहते हैं कि जो सियार पंडित को आपने मंत्री बनाया है वो यानी आपका खाना दूसरे जगह लुका कर रख दिया है कि शेर महाराज खाना नहीं खाएंगे और हम उसे खा जाएंगे। इस तरह से शेर गुस्से में आ जाता है और सोचता है कि हो सकता है वो सियार मेरे साथ कोई चालाकी कर रहा हो। दोस्तों उसके बाद यानी कहे तो वो फिर सियार से यह सब बात पूछता है। वो सियार कहता है कि मैंने ऐसे नहीं किया है। दोस्तों इसके बाद भी यानी आपको बता दें उन सियार और कहे तो शेर के बीच कोई यानी दुश्मनी नहीं होती है, ना ही झगड़ा होती है। यह सब देखकर बाकी सियार दंग रह जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों नहीं होता है। तभी वो लोग उपाय लगाते हैं कि कुछ और अलग करना पड़ेगा। एक दिन की बात है जब सियार यानी कहे तो कुछ काम के लिए गया था दूसरे राज्य में। शेर भी शिकार करने के लिए गया था तो उसका भोजन लाने की जगह पर वहाँ पर क्या करते हैं कि भोजन न रखकर कुछ नहीं रखते हैं और शेर जैसे ही शिकार कर कर आता है उसे शिकार में उतना भोजन नहीं मिला था, परंतु वो काफ़ी भूखा था। आकर देखता है कि हमारे भोजन की जगह पर कोई भी वस्तु नहीं रखी हुई है। वो गुस्सा हो जाता है। तभी बाकी सियार कहते हैं कि सियार पंडित आपका भोजन खाकर कहीं काम पर चला गया है। शेर इतना गुस्सा होता है फिर भी उस सियार को माफ़ कर देता है और उसके बाद दोस्तों कहे तो वो अपना ऐसे ही ज़िंदगी व्यतीत करने लगता है। तभी बैल कहता है कि तुम लोग आगे अब ध्यान से सुनना। उसके बाद बैल कहता है कि एक दिन की बात है फिर वो सियार प्रयास करते हैं कि अब फिर हम लोग इन दोनों के बीच झगड़ा लगा देना है। इस तरह से वो जब शेर शिकार के लिए जाता है तो उसका जो गुफा था उसमें आग लगा देते हैं और वो सियार पंडित किसी काम से बाहर गया हुआ था। इस तरह से जब शेर लौट कर आता है तो देखता है कि उसके गुफे में आग लगी हुई है। यह सब देखकर शेर दंग रह जाता है और काफ़ी क्रोधित होता है। कहता है कि आखिर किसने मेरे गुफे में आग लगाने का प्रयास किया, जो भी है मेरे सामने आ जाए। सभी सियार उसके सामने आते हैं और बोल देते हैं कि आपके सियार पंडित ने ये सब काम किया है। यह सब देखकर शेर काफ़ी दुखित हो जाता है और जैसे ही सियार पंडित आता है उसको बहुत ज़ोर से बोलने लगता है। इस तरह से सियार पंडित समझ जाता है कि मेरे खिलाफ साजिश होने लगी है। इस तरह से सियार पंडित कहता है कि हे शेर महाराज, मैं आपके यहाँ अब काम नहीं करूँगा और आपके शर्त के अनुसार मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और दोस्तों वहाँ से वो निकल जाता है और फिर जाकर उसी जंगल में अकेले भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही संदेश देकर जाती है कि कभी भी हमें दूसरे पर विश्वास नहीं करना चाहिए और जहां हमारे जाति बिरादरी के लोग रहते हैं अगर हम आगे निकलते हैं तो वहां उनको जलन हो सकती है। उसके बाद बैल कहता है कि तुम लोग इस कहानी से क्या समझे, यानी जहां भी आपके जाति बिरादरी के लोग रहेंगे तो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उनको आपसे तकलीफ होगी। जिस तरह से वो सियार पर ज़्यादा विश्वास शेर करता था, परंतु इस तरह के चाल चले वो सारे सियार कि उनके बीच दुश्मनी हो गया और आखिरकार सियार को वहाँ से छोड़कर जाना पड़ा। उसके बाद बैल कहता है कि मेरी इन 4 बातों को तुम लोग ध्यान रखना। पहला, कभी भी किसी से दोस्ती करना तो सोच समझ कर दोस्ती करना, क्योंकि दोस्ती तो हो जाती है परंतु उसे निभाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए दोस्ती करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। और दूसरी, वैसे लोग से दोस्ती कभी भी नहीं करना चाहिए जिससे कि आपका मेल नहीं खाता हो। एक सियार और शेर की दोस्ती ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती है। और तीसरी, उस भयानक व्यक्ति से कभी भी दोस्ती ना करें जो कि आपकी जान ले सकता है। जिस तरह से सियार का जान वो बाघ ले सकता था, परंतु पंडित सियार काफ़ी चालाक था, इसलिए अपना जान बचाकर वहाँ से चला गया। और चौथी, दोस्ती करते समय एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि क्या वो आपके मदद कर सकता है, क्या आपके वो मन की बात मान सकता है, आपके दुखों में यानी कहे तो साथ दे सकता है, वरना वो सिर्फ आपका अपना ही काम ले रहा है। तो वैसे व्यक्ति से दोस्ती कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे लोग स्वार्थी होते हैं। तो दोस्तों इन 4 बातों को जो भी व्यक्ति ध्यान रखता है ज़िंदगी में कभी भी मुसीबत में नहीं फंसता है। ये बैल की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।